हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल ठीक है में स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसटीईटी और बिहार शिक्षक बहाली को लेकर। कल का दिन खास था। शिक्षा मंत्री ने कल एसटीईटी को पात्रता परीक्षा घोषित करते हुए मेरिट नॉन और नॉट इन मेरिट को इक्वल बताया और साथ ही कहा कि 7वें चरण में इन्हें दोनों को समान अवसर मिलेगा बहाली की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए। यहाँ पर अखबारों में और सरकार के माध्यमों से लगातार सीटों की बात करें तो कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिक्षा मंत्री ने कहा जारी रहेगा नियुक्ति प्रक्रिया, 1 लाख शिक्षकों की बहाली अगले चरण में, यानी 7th फेज की बात हो रही है। इस वीडियो में सीट को लेकर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। फिर दूसरे अखबारों को आप देखिएगा तो हाई स्कूल में 7वें चरण में 89,561 शिक्षकों की बहाली, यहाँ पे आंकड़ा 89,000 है। फिर यहाँ पे देखिए 7वें चरण में 50,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति, शिक्षा मंत्री। तो यहाँ पे कहीं न कहीं सीटों को लेकर कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। अब बात करें, शिक्षा मंत्री जब विधानसभा में बोले कि पात्रता परीक्षा एसटीईटी एक पात्रता परीक्षा है, नोट मेरिट और मेरिट जो है नोट इन मेरिट दोनों बराबर हैं, जैसे ये क्लियर किए, उसी तरह विधानसभा में ये क्लियर क्यों नहीं करते हैं? इसी तरह क्लियर क्यों नहीं करते हैं विधानसभा में सीटों को लेकर कि सीटें कितनी है 7th फेज में? कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हैं? इनको सुनिए। और जब अगली नियुक्ति होगी तो ये दोनों श्रेणी के अभ्यर्थी उसकी पात्रता रखेंगे। हमने ये कहा है कि ये दोनों। दोस्तों, तो आपने देखा विभिन्न अखबारों को सीटों के मामले में अलग अलग आंकड़ा पेश कर रहे हैं। साथ ही सरकार ये क्लियर नहीं कर रही है कि कितनी सीटें हैं 7वें फेज में, ये जानना बेहद ज़रूरी है। जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने कल एसटीईटी को पात्रता परीक्षा बताया और नोट मेरिट और मेरिट जो नोट इन मेरिट में है उनको इक्वल बताया, उसी तरह ये क्लियर करते विधानसभा में कि कितने 7वें चरण में सीटें हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक आपके सामने पर स्क्रीन पर पत्र दिख रहा होगा, तो उसमें 7वें चरण में सीट की बात करें तो ये जानना बेहद ज़रूरी है कि माध्यमिक में, उच्च माध्यमिक में कितने सीटें आ रही है। आपकी स्क्रीन पर एक पत्र दिख रहा है, इसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना, राज्य के सभी 8,386 पंचायतों को उच्च माध्यमिक विद्यालय से आच्छादित करने के राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में 6,421 पंचायतों को माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों के रूप में चिन्हित किया गया, जिसमें से 3,473 पंचायतों में न्यूनतम 75 डिसमिल भूमि उपलब्ध के आधार पर मध्य विद्यालय को उत्क्रमित कर उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की गई तथा शेष 2,948 पंचायतों में भूमि की उपलब्धता नहीं होने के कारण चिन्हित मध्य विद्यालय में अतिरिक्त कमरों का निर्माण कर वर्ग 9 की पढ़ाई सत्र 2020-21 से प्रारंभ कर दी गई है। इस वर्ष से इन विद्यालयों में वर्ग 11 की पढ़ाई शुरू की जाएगी। यहाँ पे ये बात हो रही है उच्च माध्यमिक विद्यालयों की। अब बात करें 13 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ माध्यमिक उच्च माध्यमिक के शिक्षक नियुक्ति, छठे चरण में राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषयवार 32,714 शिक्षकों के पदस्थापन हेतु नियोजन की कार्रवाई की जा रही है, परंतु माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया को स्थगित कर दी गई है। वही छठे चरण जो 17-18 फरवरी को जिन्हें नियुक्ति पत्र मिलने वाली थी, उन्हीं की बात हो रही है। यहाँ पे 14 और 15 नंबर को, 14 को देखिएगा तो वही प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के बारे में बात कहा गया है। 6,421 पद सृजित किया गया है प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालयों में। इन पदों पर नियुक्ति हेतु कार्रवाई की जा रही है और बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा उक्त पदों पर चयन हेतु अधियाचना यानी नोटिफिकेशन भेज दी गई है, या नोटिफिकेशन आ भी गया है। जितनी दिलचस्पी सरकार ने प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के लिए दिखाई, काश 7वें चरण में उतना ही दिलचस्पी दिखाती। और छठे चरण के अंतर्गत जो फंसा हुआ है माध्यमिक उच्च माध्यमिक के नियुक्ति 17-18 फरवरी वाला, उसमें सरकार प्रयास करती। यहाँ पे 15 नंबर देखिए, माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों को पदों पर नियुक्ति। 7वें चरण में उत्क्रमित उच्च माध्य विद्यालय में 9 स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए माध्यमिक शिक्षक के 40,665, यहाँ ध्यान दीजिएगा 40,665 पद, उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए 47,896 पद एवं कंप्यूटर शिक्षक के लिए 1,000 पद उपलब्ध हैं, जिन पर योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे 7वें चरण की बात हो रही है, यहाँ उत्क्रमित मध्य विद्यालय की बातें हो रही है, जिसमें 40,000 माध्यमिक शिक्षक हैं और 47,896 उच्च माध्यमिक के शिक्षक की बात हो रही है, जिसमें मुझे लग रहा है 33,916 जो कैबिनेट द्वारा स्वीकृत सीट थी उसको भी शामिल किया गया।
एक तरफ विज्ञापन में कहा गया है, 7वें चरण के विज्ञापन में, कि 37,000 सीटें हैं, जिसमें 25,000 माध्यमिक की सीटें हैं और 12,000 उच्च माध्यमिक की सीटें हैं। सरकार ये डाटा जो पेश कर रही है, इस अनुसार लगभग 90,000 सीटें बनती है। अगर आप कैलकुलेट करें, सीटों का रिकैलकुलेशन करें और उसे जोड़ें, तो 90,000 सीट बन रही है 7th फेज में। लेकिन कहीं पे आप देखिएगा 1,00,000 सीटें का आंकड़ा है, कहीं 50,000 सीटों की आंकड़ा है। तो 90,000 ये जो सीटें बन रही है, तो सरकार को इतनी सीटों का विज्ञापन प्रकाशित क्यों नहीं कर रही है? अगर 90,000 सीट है तो सरकार इसकी विज्ञापन प्रकाशित करे, विज्ञापन नोटिफिकेशन निकाले। क्यों नहीं नोटिफिकेशन निकाल रही है? अब बात कर रहे हैं कि जो बैकलॉग सीटें थी उनका क्या हुआ, 2019-21 की रिक्तियों का क्या हुआ? सरकार तो बोली थी, संजय सर अपर मुख्य सचिव भी बोले थे कि 2021 तक का सीट रिकैलकुलेट करके 7th फेज में शामिल होगा। रिटायरमेंट जो हुए हैं, जो नहीं रहे अब, वो शिक्षक के पद जो खाली हुए हैं उनका क्या हुआ? नोटिफिकेशन जब तक नहीं आती दोस्तों, तब तक सीटों का जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है वो होते रहेगा। सही आंकड़ा का ज्ञात लगाने के वाला जो है मुश्किल होगा। सीटों का सही आंकड़ा ज्ञात नहीं होने वाला है जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता। कभी 1,00,000 आप देखेंगे, कभी 40,000 देखेंगे, कभी 50,000 का डाटा आपके सामने आएगा। अब यहाँ अखबारों को देखिए, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 7वें चरण में 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। तो ये 50,000 सीट जो है प्राथमिक की बहाली के लिए है, जिसमें छठे चरण में थी टोटल, तो 41,000 आपने ले लिया, 50,000 सीटें बचा है। तो यहाँ पे सरकार क्या बातों को घुमा रही है, क्या अभ्यर्थियों को गुमराह कर रही है? सरकार ने यहाँ स्पष्ट किया, यहाँ पे लिख रही है कि एसटीईटी अभ्यर्थी गुमराह कर रहा है विपक्ष। मुझे तो लग रहा है कि विपक्ष के साथ विपक्ष करे या ना करे, लेकिन सरकार जरूर कर रही है ना। तो सीट का मामला कहीं ना कहीं फंसता हुआ, उलझता हुआ नज़र आ रहा है। इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जल्दी से जल्द नोटिफिकेशन आए। इस बात पे ज़रूर जो हम लोगों को जो जोर देना चाहिए। ये तो तय है कि सीट बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हो ताकि एसएससी कंप्यूटर साइंस वालों को मामला सुलझ जाए। इस बात पे हमें जोर देना चाहिए। सभी अभ्यर्थियों को बैकलॉग सीटें जो हैं, 19-21 की रिक्तियों का जो सीटें हैं, जो रिटायरमेंट शिक्षक हुए हैं उनका जो पद रिक्त है, इन सभी को सरकार पे जोर देना चाहिए कि इन्हें ऐड करके एसटीटी 2019 यानी 7th फेज में शामिल करें, और ताकि कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस वाले को भला हो सके। सरकार नोटिफिकेशन जब तक नहीं निकालती है, कन्फ्यूजन क्रिएट रहेगा। यूं ही आपको कभी 50,000 का आंकड़ा दिखेगा, कभी 89,561 का, तो कभी आपको 1,00,000 शिक्षकों की बहाली अगले चरण में देखा जाएगा। आप यहाँ वीडियो को पॉज करके तमाम बातें देख सकते हैं। यहाँ पे वही बातों को दोहराया गया है कि यहाँ एक बात सामने निकल के आ रही है कि 3,500 पदों पर शारीरिक शिक्षा सह अनुदेशों की नियुक्ति की जाएगी अगले माह में, अप्रैल माह में आएगी। ये फिजिकल टीचर वालों की 7th फेज के साथ जो आई थी। अन्य घोषणा यहाँ पे बात करें तो गया, दरभंगा, भागलपुर और पूर्णिया में बाल भवन का निर्माण, 12वीं तक के बांग्ला भाषी शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण मॉडल बनेंगे, शिक्षण प्रशिक्षण नीति का निर्माण होगा, उसका क्रियान्वयन होगा। मगध विश्वविद्यालय में बोधगया में 100 शैया वाले छात्रावास का निर्माण होगा। पटना विश्वविद्यालय के व्हीलर सीनेट हॉल की मरम्मत 2.5 करोड़ से होगी। पटना विश्वविद्यालय का प्रशासनिक भवन 150 करोड़ की लागत से बनेगा। और पूर्णिया विश्वविद्यालय में 6.18 करोड़ की लागत से 4 दीवारी का निर्माण होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देंगे। धन्यवाद।